हेलो गाइस। सो कैट के एग्ज़ाम में बस 2 दिन बाकी है। एंड पिछली जो मैंने अपनी वीडियो डाली थी कैट की स्ट्रैटेजी की, उस पर काफ़ी लोगों ने कमेंट्स किए थे। एंड एक जो मोस्ट कॉमन चीज़ मेरे को देखने मिली कमेंट्स में वो थी क्वांट्स। तो क्वांट्स में कुछ लोगों को प्रॉब्लम्स फेस करने को हो रही है। एंड दे जस्ट वांट टू क्लियर द सेक्शनल कट ऑफ। अगेन ये वीडियो सिर्फ मैं उन्हीं लोग के लिए बना रहा हूँ जिन्होंने अभी तक ज़्यादा पढ़ाई नहीं की है, ठीक है, और जिनको मैथ्स में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। एंड दे जस्ट वांट टू गेट अ डिसेंट परसेंटाइल, दे डोंट हैव हाई एम। उनको बस अपना सेक्शनल कट ऑफ निकालना है। तो इस वीडियो में अपन सिर्फ वही डिस्कस करने वाले हैं कि हाउ टू अप्रोच कौन सेक्शन, कौन से क्वेश्चंस अपन उठाएं, कौन से टॉपिक से उठाएं, ताकि हमारे एटलीस्ट 5-6 क्वेश्चंस करेक्ट हो जाए, जिससे अपना सेक्शनल कट ऑफ निकल जाए। ठीक है, अपन ज़्यादा कुछ हाई फाई करने नहीं वाले हैं इस वीडियो में। अपना एम बस इतना है कि 5 से 6 क्वेश्चन किए जाएं हर सेट में, ठीक है। मैंने 2024 का पेपर निकाला हुआ है तीनों सेट का, 1, 2, 3। और उसमें अपन देखेंगे कि कौन से क्वेश्चंस अपन कर सकते हैं, ऐसे कितने क्वेश्चन होंगे जो अपन एक नॉर्मल बंदा कर पाए, उसमें जिसमें ज़्यादा आपको कॉन्सेप्ट की ज़रूरत ना हो, ज़्यादा फॉर्मूले की ज़रूरत ना हो, जो ज़्यादा कोई टिपिकल मैथ्स के टॉपिक से ना हो, लाइक ट्रिग्नोमेट्री हो गया या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जैसे आप देख रहे हो, इन सब टॉपिक से ना हो, बेसिक से हो, जिसे बेसिक मैथ से आप सॉल्व कर पाओ। तो चलो देखते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, नहीं तो वैसे भी 3 पेपर है तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं पहले सेट का। A fruit seller has a total of 187 fruits. ठीक है, एप्पल्स, मैंगोज, ऑरेंजेस। नंबर ऑफ एप्पल्स एंड मैंगोज आर इन द रेशियो 5:2. आफ्टर शी सेल 75 एप्पल्स, 26 मैंगोज एंड हाफ ऑफ द ऑरेंजेस, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ अनसोल्ड एप्पल्स टू नंबर ऑफ अनसोल्ड ऑरेंजेस बिकम 3:2. टोटल नंबर ऑफ अनसोल्ड फ्रूट। तो देखो ये क्वेश्चन कौन से टॉपिक से है, रेशियो से, ठीक है। इसमें कोई आपको फॉर्मूला याद रखने की ज़रूरत है? नहीं ना, एक्स बाय वाई है, रेशियो क्या होता है, एक्स बाय वाई होता है। ये कोई भाई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तो नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो नहीं है। तो ये क्वेश्चन अपन अप्रोच कर सकते हैं। तो देखते हैं, मैं सॉल्व नहीं करके दिखाऊंगा, बहुत टाइम लग जाएगा। तो अपन सिर्फ देखेंगे अप्रोच कैसे करते हैं, ठीक है। तो 187 फ्रूट दे रखे हैं। अब एप्पल्स को आप एक्स ले लो, मैंगोज को वाई ले लो, ऑरेंज को जेड ले लो, ठीक है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 187 दे रखा है। एक इक्वेशन आपकी इधर हो गई। सेकेंड बोल रहा है कि एप्पल्स और मैंगोज का रेशियो भी दे रखा है। तो एक्स और वाई के बीच भी रेशियो इसने दे रखा है, एक्स बाय वाई विल बी इक्वल टू 5/2। अब बोल रहे हैं आफ्टर शी सेल 75 एप्पल्स, 26 मैंगोज एंड हाफ ऑफ द ऑरेंजेस, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ अनसोल्ड एप्पल्स एंड नंबर ऑफ अनसोल्ड ऑरेंजेस। तो नंबर ऑफ अनसोल्ड एप्पल्स कितने हो गए भाई? पहले अगर एक्स थे और अब 75 बिक गए हैं, तो एक्स माइनस 75 हो गया अनसोल्ड एप्पल्स। और अनसोल्ड ऑरेंजेस हो जाएंगे आपके जेड/2, क्योंकि अब हाफ ऑफ द ऑरेंजेस बिक गए हैं। तो x माइनस 75 डिवाइडेड बाई z/2, उसका इक्वेशन भी आपको 3/2 दे रखा है। तो इन शॉर्ट आपको x प्लस वाई प्लस जेड भी दे रखा है, x और y के बीच में रिलेशन दे रखा है, x और z के बीच में रिलेशन दे रखा है, तो सब तो दे ही रखा है। तो तीन आपके पास इंफॉर्मेशन है, तीन इक्वेशंस है। आप सब्सटीट्यूट करोगे तो इसका आंसर आपको आ जाना चाहिए। इसमें कोई क्या आपको लग रहा है क्या इसमें कोई हाई फाई मैथ्स की ज़रूरत है? ये तो हो जाना चाहिए। तो अपन एक क्वेश्चन मान के चलते हैं कि ये हो जाएगा अपना, ठीक है। सेकंड पे आ जाओ। देखो टॉपिक नहीं आता, आपको देखने से ही लग रहा है नहीं हो रहा ये, इसकी प्रिपरेशन जैसे मैंने नहीं की है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला भूल गया हूँ, क्या सम होता है, क्या लास्ट टर्म होता है, वो सब भूल गया हूँ। मैं भी अटेम्प्ट नहीं करूँगा। आप भी छोड़ दो, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो। पढ़ा है तो आप कर सकते हो, बट मैं छोड़ रहा हूँ इस वीडियो के लिए, ठीक है। थर्ड पे आ जाओ। इक्वेशन और रूट मांग रहा है, वो भी क्वाड्रेटिक है। नहीं करना, मेरे को नहीं आता, छोड़ दो। अगर आपने भी नहीं पढ़ा है छोड़ दो। फिर अगले पे आ जाओ। फोर्थ, सम ऑफ ऑल फोर डिजिट्स दैट कैन बी formed with distinct non-zero digit a b c and d, with each digit appearing exactly once in every number, is 153310 plus n, where n is a single digit natural number, then the value of a plus b plus c plus d plus n is। यार इसमें आई थिंक बहुत ज़्यादा कॉम्बिनेशन या ट्रायल एरर रहेगा। तो 4 डिजिट तो भाई बहुत सारे होते हैं, 4 डिजिट के नंबर, अब उसका सम कितना होगा? तो आई डोंट थिंक इसको अभी अप्रोच करना चाहिए। बाद में अगर टाइम बचेगा तो देख सकते हैं, इसको अभी के लिए छोड़ देता हूँ। तो अभी तक अपना एक ही क्वेश्चन हुआ है, ठीक है। पाँचवें पे आ जाओ। अगेन स्क्वायर रूट वगैरह आ रहा है, रूट्स आ रहे हैं, छोड़ दो। मेरे को तो नहीं आता, आप चाहो तो अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। सिक्स पे आ जाओ। एन अमाउंट ऑफ ₹10,000 डिपॉजिट इन बैंक के फॉर सर्टन नंबर ऑफ ईयर्स एट सिंपल इंटरेस्ट 5% पर एनम ऑन मैच्योरिटी, टोटल अमाउंट रिसीव्ड इज deposited in bank B for another 5 years at simple interest of 6% per annum. If the interests received from bank A and B are in the ratio 10:13, then the investment period in years
इन बैंक ए इज, देखो अगर ये कंपाउंड इंटरेस्ट का अगर होता क्वेश्चन तो मैं छोड़ देता, सिंपल इंटरेस्ट का है तो इसको अपन अटेम्प्ट कर सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का एक सिंपल फॉर्मूला होता है PTR/100, प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट डिवाइड बाय, अगर आप 100 करोगे तो आपको इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट पता चल जाएगा। तो इसमें बोल रहा है यार 10,000 इसने पी दे रखा है, पी इज प्रिंसिपल अमाउंट, जो 10,000 रुपये इसने बैंक ए में डाला है फॉर सर्टन नंबर ऑफ ईयर्स, टी नहीं दिया है, एट अ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 5% पर एनम। तो रेट भी दे रखा है PTR में से पी और आर दे रखा है और टी नहीं दिया, तो टी अपने को निकालना है, जो इसने बोला भी इन्वेस्टमेंट पीरियड इन ईयर्स इन बैंक इज, वो निकालना है। ठीक है, अब सेकंड पे आ जाओ। ये बोल रहा है कि टोटल अमाउंट रिसीव्ड इज डिपॉजिटेड इन बैंक बी, जो फर्स्ट ए से टोटल अमाउंट आया विच इज़ अगेन प्रिंसिपल प्लस द सिंपल इंटरेस्ट, वो डिपॉजिट कर दिया गया 6% पर एनम और 5 साल के लिए, इसमें टाइम भी दे रखा है। तो इसमें सब कुछ दे रखा है, बस टी ऑफ बैंक ए नहीं दिया है, तो निकल जाएगा। आप देखो पी ले लो आप 10,000 इंटू रेट कर दो 5, तो और डिवाइड बाय 100 कर दो तो आपका 500 आ जाएगा, और टी नहीं दिया है तो 500 टी इज द इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक ए। ठीक है, ये मिल गया। अब टोटल अमाउंट जो आएगा, मैच्योरिटी अमाउंट कितना होगा, वो तो सिर्फ इंटरेस्ट नहीं होगा ना, वो प्रिंसिपल जो था वो भी होगा। तो 10,000 प्लस 500 टी इज योर न्यू प्रिंसिपल अमाउंट फॉर बैंक बी। तो उसके लिए आपको ये न्यू प्रिंसिपल अमाउंट मिल गया 10,000 प्लस 500 टी। अब उसका आप इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हो क्योंकि आपको टाइम भी दे रखा है, इंटू 6 पर रेट भी दे रखा है, डिवाइड बाय 100 कर दोगे तो आपको इक्वेशन मिल जाएगा इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक बी का। अब देखो इन्होंने रेशियो भी दे रखा है, बैंक ए और बैंक बी का रेशियो कितना आएगा इंटरेस्ट का। तो बैंक ए का आपका इंटरेस्ट कितना था 500 टी, और बैंक बी का अभी हमने निकाला PTR/100, जो न्यू पी आएगा 10,000 प्लस 500 टी। तो वो दोनों भी आप निकाल लोगे तो आपको एक न्यू इक्वेशन मिल जाएगा। तो इसमें सब कुछ नोन है, बस टी अननोन है, एक ही अननोन है, आपका ये आराम से निकल जाना चाहिए। तो अपन ये भी मार देते हैं कि इसको भी हो जाएगा। तो 2 क्वेश्चन अपने हो गए अभी तक। अब अगले पे आ जाओ। सेलिंग प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट is fixed to ensure 40% profit. ठीक है, if the product had cost 40% less and had been sold for 5 rupees less, then the resulting profit would have been 50%. The original selling price in rupees of the product is, इसमें कुछ नहीं है, परसेंटेज है यार, ये तो सबने पढ़ी होगी परसेंटेज, इसमें भी कोई फॉर्मूला ऐसा तो होना नहीं है। अब इसने बोला है कि सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इज फिक्स टू इंश्योर 40% प्रॉफिट। अगर मान लो आपका प्रॉफिट, सॉरी, कॉस्ट प्राइस मान लो कि एक्स है, ठीक है, या चलो सिंपल करने के लिए 100 रुपये ले लो। ठीक है, अगर मेरा सेल कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज़ है तो मैं कितने पे बेचूं कि मेरा 40% प्रॉफिट हो, तो वो होगा 140, क्योंकि 100 का 40% उतना ही होता है ना। तो अभी बस हमें कॉस्ट प्राइस नहीं पता है, तो 100 की जगह आप एक्स ले लो, तो 1.4x हो जाएगा आपका सेलिंग प्राइस। वही ये पूछ रहे हैं, द ओरिजिनल सेलिंग प्राइस इन रुपीज़ ऑफ द प्रोडक्ट इज 1.4x, क्योंकि 40% प्रॉफिट पे वो बेचना चाह रहा है, और एक्स आपका कॉस्ट प्राइस है। अब बोल रहे हैं इफ़ द प्रोडक्ट हैड कॉस्ट 40% लेस, तो अब ये बोल रहा है कि जो आपका कॉस्ट प्राइस था, लेट से अगर वो 100 रुपये था, तो वो 40% अब लेस हो गया है, तो मतलब 100 का कितना हो जाएगा, 60 बचेगा अगर 40% लेस हुआ तो न्यू कॉस्ट प्राइस आपकी हो जाएगी 60। तो अभी हमें कॉस्ट प्राइस नहीं पता है तो हम उसको एक्स ही लेंगे। तो पहले एक्स का कॉस्ट प्राइस अब हो जाएगा 0.6x, क्योंकि 40% लेस है। अब उसमें बोल रहा है कि अगर ऐसा हुआ होता तो सेलिंग प्राइस 5 रुपये कम पे उन्होंने बेचा होता। तो ओरिजिनल सेलिंग प्राइस कितना था अपना 1.4x, अभी ये बोल रहा है -5। तो आपके पास न्यू कॉस्ट प्राइस भी आ गया है विच इज़ 0.6x, और न्यू सेलिंग प्राइस भी आ गया है। तो अगर ऐसा हुआ होता तो प्रॉफिट होता आपका 50%। तो आपको सिंपल फॉर्मूला लगाना है कि न्यू कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 0.6x प्लस 0.6x का 50% विल बी इक्वल टू द न्यू सेलिंग प्राइस विच इज़ 1.4x -5। यही होता है ना भाई प्रॉफिट का। प्रॉफिट कैसे निकालते हो, यही निकलेगा। तो इसमें आपको सब कुछ दे रखा है, एक्स निकालना है, एक्स निकल जाएगा। उसके बाद एक्स मत डाल देना आंसर में, एक्स नहीं, उसने पूछा है 1.4x का वैल्यू पूछा, ओरिजिनल सेलिंग प्राइस पूछा है, तो एक्स जितना भी आएगा उस पर 40% प्रॉफिट चाहिए ना अपने को। तो 1.4x की जो भी वैल्यू आएगी वो आपको डालनी है, वो 14 आएगी। तो इन शॉर्ट आपका जो कॉस्ट प्राइस था वो 10 होगा और सेलिंग प्राइस 14 होगा। तो 10 मत मार्क कर देना, 14 करना। तो ये हो गए अपने 3 क्वेश्चन। ठीक है, इसमें भी कोई कॉन्सेप्ट की तो ज़रूरत नहीं है, टाइम दोगे हो जाना चाहिए।
फिर आ जाओ अगले पे, रेक्टेंगुलर बॉक्स स्पीयर। तो इसमें भाई वॉल्यूम वगैरह पूछ रहे हैं, फॉर्मूला सबको नहीं पता होगा। क्यूब सॉरी स्पीयर का तो मेरे को शायद पता है, 4/3 πr क्यूब। लेकिन आप देख लो, अटेम्प्ट करना चाहो तो कर सकते हो, मैं तो अभी छोड़ रहा हूँ, मैं नहीं कर रहा हूँ। तो अपने अभी तक 3 ही क्वेश्चन हुए हैं। अगले पे आ जाओ, रियल वैल्यूज़, ये सब मतलब क्वेश्चन देख के ही छोड़ दो, अगर नहीं पता है कॉन्सेप्ट। तो मेरे को नहीं पता, मैं छोड़ रहा हूँ। ठीक है, फॉर एनी नेचुरल नंबर एन लेट ए एंड बी द लार्जेस्ट इंटीजर नॉट एक्सीडिंग रूट एन। ठीक है, इसमें अब फॉर्मूला लगेगा नहीं लगेगा पता नहीं, बट अगर आप मैनुअली इसको करने जाओगे तो ये बहुत लंबा है, A1 से 50 आपको लिखने पड़ेंगे, पता नहीं कितना टाइम लगेगा। अगर आपके पास टाइम बच रहा है और आपने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं किए हैं तो आप मैनुअली चाहो तो इसको डाल सकते हो। तो बेसिकली चीज़ ये है कि A1 में अगर एन का वैल्यू 1 है तो रूट 1 का वैल्यू भी 1 ही होता है। तो लार्जेस्ट इंटीजर नॉट एक्सीडिंग 1 इज 0, और नॉट एक्सीडिंग तो 1 भी आ सकता है ना, 1 इक्वली है, एक्सीड नहीं कर रहा तो 1 हो जाएगा। अब 2 में लेंगे तो रूट 2 कितना होता है, 1.4 होता है। तो लार्जेस्ट इंटीजर नॉट एक्सीडिंग 1.14 इज अगेन 1। तो इस इधर भी 1 आएगा, 3 में भी 1 आएगा। तो ऐसे ऐसे करके करना है आपको, टाइम लगेगा बट चाहो तो कर सकते हो। मैं छोड़ रहा हूँ अभी के लिए, अगर और क्वेश्चन नहीं हुए तो अपन करेंगे। ठीक है, तो अभी तक अपने 3 ही हुए हैं। 11th पे आ जाओ, सेट का पूछा है, ये भी फंक्शन वगैरह नहीं आता, छोड़ देते हैं। लॉग देखते ही छोड़ दो, नहीं आता। ठीक है, फिर ये देखो अगेन रेशियो वाला है बट पढ़ लेते हैं चलो पहले। इन सितंबर द इनकम्स ऑफ कमल अमल एंड विमल आर इन रेशियो 8-6-5। दे रेंट अ हाउस टुगेदर एंड कमल पेज 15% रेंट, अमल पेज 12% रेंट, विमल पेज 18% रेंट। ठीक है, ऑफ देयर इनकम्स टू कवर द टोटल रेंट। ठीक है, टोटल रेंट अपने को बता रखा है। इन अक्टूबर द हाउस रेंट रिमेन्स अनचेंज वाइल द इनकम इंक्रीज बाय 10%, 12%, 15% respectively. In October the percentages of the total income that will be paid as house rent is nearest to। अब देखो भाई, है तो ये रेशियो का, लेकिन इसमें अब 3 वाली चीज़ है। जो हमने पहला क्वेश्चन देखा था ना उसमें सिर्फ 2 थे, x/y था, अब x y z भी है। तो कॉन्सेप्ट तो एज सच मैं चलो बता देता हूँ कैसे होगा, लेकिन ये सब नहीं कर पाएंगे मेरे हिसाब से। तो देखो, इसने बता रखा है कि जो इनकम थी, लेट से कमल की x है, अमल की y है, विमल की z है। तो उसका रेशियो दे रखा है 8-6-5 का। तो अगर आप कमल का x ले लो, अमल का y ले लो, विमल का z ले लो, तो 8-6-5 का रेशियो है उनका। अब ये बोल रहे हैं कि कमल पेज 15% ऑफ हिज इनकम एज रेंट। तो अगर उसकी इनकम थी x तो रेंट पे कितना दे रहा है, 0.15x। और अमल कितना दे रहा है, 0.12y। और विमल कितना दे रहा है, 0.18z। ठीक है, तो ये जो टोटल वैल्यू आएगी ना, 0.15x प्लस 0.12y प्लस 0.18z विल बी इक्वल टू टोटल रेंट। अब इसने बोला अक्टूबर महीने में रेंट चेंज नहीं हो रहा है, तो रेंट का फॉर्मूला यही रहने वाला है, 0.15x प्लस 0.12y प्लस 0.18z, ये आपका रेंट रहेगा। अब इनकम चेंज हो जा रही है, अभी इनकम थी उसकी x, अब हो जाएगी 10% से बढ़ गई तो 1.1x हो जाएगी। अमल की हो जाएगी 1.12y और विमल की हो जाएगी 1.15z। तो आपको न्यू इनकम मिल गई है, रेंट तो सेम ही था, इसका जो समेशन था। अब इसमें बोला है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ देयर टोटल इनकम विल बी पेड एज हाउस रेंट। तो अब वो परसेंटेज निकालना पड़ेगा। आई थिंक मेहनत लगेगी, तो आप देख सकते हो। आपको अगर इस पर टाइम लग रहा हो तो छोड़ देना, अगर डुएबल लग रहा हो तो कर लेना। तो इसको अभी के लिए छोड़ देता हूँ मैं, बट पार्क कर लो इसको, मार्क फॉर रिव्यू करके रख सकते हो, टाइम बचेगा तो इसको अटेम्प्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो अभी तक अपने 3 ही हुए हैं, इसको काउंट नहीं कर रहा हूँ। अब 14 पे आ जाओ। देखो यार, ये क्वेश्चन आपको ज़्यादातर एग्जाम में देखने को मिल जाता है, इसका कॉन्सेप्ट मेरे को नहीं पता, लेकिन एक स्टैंडर्ड अप्रोच रहती है अब रिमाइंडर वाले की, कि अब मान लो यहाँ पे 10 का दे रखा है, कभी 3 का भी दे सकते हैं, 5 का भी दे सकते, तो एक स्टैंडर्ड अप्रोच रहता है कि रिमाइंडर कैसे निकालना चाहिए। वो आप चाहो तो यूट्यूब वगैरह पे देख लो, बट मेरे को नहीं आता है इसलिए मैं अटेम्प्ट नहीं कर रहा हूँ। बट चाहो तो आप इसका स्टैंडर्ड अप्रोच देख सकते हो। ठीक है, 15th पे आ जाओ, फिल्ड विथ क्लास 2/3। अब छोड़ देते हैं अभी के लिए, टाइम लगेगा। देखो कर भी सकते हो, ये भी उतना हार्ड तो नहीं है, रेशियो वाली बात ही है, तो कर सकते हैं अटेम्प्ट, बट अभी थोड़ा लंबा लग रहा है, छोड़ देते हैं। ए बी सी डी इज़ ए रेक्टेंगल विथ ए बी सी डी, यार ट्रायंगल और सर्कल सब आ गया इसमें, रहने दो, नहीं होगा।
ये तो देखो देखते ही लग रहा हो जाएगा। टू प्लेसेस ए एंड बी आर 45 किलोमीटर्स अपार्ट कनेक्टेड बाय स्ट्रेट रोड। अनिल गोज फ्रॉम ए टू बी वाइल सुनील गोज फ्रॉम बी टू ए। करेक्ट। स्टार्टिंग एट द सेम टाइम दे क्रॉस ईच अदर इन exactly 1 hour 30 minutes, which is 1.5 hours. If Anil reaches B exactly 1 hour 15 minutes after Sunil reaches A, the speed of Anil इन किलोमीटर पर आवर। ये तो भाई होना चाहिए। देखो टाइम एंड डिस्टेंस का एक ही फॉर्मूला होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। अब इसमें बस दो तीन सिनेरियो दे रखे हैं, वही अपने को निकालना है। एक्स की जो टोटल स्पीड नहीं सॉरी डिस्टेंस की जो टोटल वैल्यू है 45। अब आपको एक सिचुएशन दे रखी है कि अनिल और सुनील एक दूसरे को क्रॉस करते हैं 1.5 आवर्स के बाद, ठीक है। तो लेट से उन्होंने एक्स डिस्टेंस उस टाइम कवर किया होगा, तो अनिल के साइड से एक्स ले लो आप, सुनील के साइड से x-45 ले लो, क्योंकि उतना ही बचा ना। अगर अनिल एक्स ट्रैवल कर रहा है तो 45 में से जितना बचेगा 45 माइनस एक्स उतना सुनील ट्रैवल करेगा, और दोनों के लिए टाइम तो सेम ही होगा। तो अनिल का स्पीड जो है विल बी इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाय 1.5 आवर्स, और सुनील का स्पीड विल बी इक्वल टू एक्स 45 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय सेम टाइम 1.5 आवर्स, ठीक है। इन दोनों की स्पीड एक यहाँ से भी निकल सकती है, एक ही क्वेश्चन बता रहा हूँ। और दूसरा ये लोग बोल रहे हैं कि अनिल का इन्होंने टाइम भी दे रखा है, तो अनिल का टाइम इज ग्रेटर देन सुनील। तो अगर लेट से अनिल का टाइम टी ए है टू कवर 45 किलोमीटर्स, तो स्पीड इसमें अलग आ जाएगी। स्पीड इक्वल टू सॉरी स्पीड सेम रहेगी, डिस्टेंस अलग हो जाएगा। अभी अनिल का डिस्टेंस था एक्स, अब हम टोटल लेंगे, तो स्पीड ऑफ अनिल विल बी इक्वल टू 45 डिवाइडेड बाय टाइम ऑफ अनिल। सिमिलरली स्पीड ऑफ सुनील विल बी इक्वल टू 45 डिवाइडेड बाय टाइम ऑफ सुनील। अब हमें टाइम ऑफ अनिल और सुनील के बीच में रिलेशन दे रखा है, टाइम ऑफ अनिल इक्वल टू 1.15 1 hour 15 minutes, which is 1.25 hours. So time of Anil will be equal to 1.25 hours plus time of Sunil. तो आपको दो इक्वेशन तो दे रखी है, ये भी हो जाएगा, इतना हार्ड नहीं। और इधर तो आपको ऑप्शन भी दे रखे हैं, तो ऑप्शन डाल के भी चेक कर सकते हो चीज़ें सही बैठ रही है कि नहीं, तो ये भी हो जाएगा इजीली। तो ये चार क्वेश्चन मान लेते हैं कि ये चौथा अपना हो जाएगा। अब 18th पे आ जाओ। नहीं होगा, रहने दो, रियल नंबर आ गया। 19th पे यार ये वर्क एंड वो एफर्ट वाला है, कितना टाइम लगता है वर्क के लिए, इसका भी एक स्टैंडर्ड अप्रोच होता है, बट मेरे को अभी नहीं याद। मतलब एप्टीट्यूड वगैरह में पढ़ाते हैं, आपको अगर आता हो तो आप कर सकते हो, बट मैं अभी छोड़ रहा हूँ। तो अभी अपने चार ही क्वेश्चन में है। और 20th पे आ जाते हैं। शॉप वांट्स टू सेल अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ ग्रेन्स, इट सेल्स हाफ ऑफ द क्वांटिटी एंड एडिशनल 3 kg ऑफ ग्रेन्स टू द फर्स्ट कस्टमर, then it sells half of the remaining quantity and an additional 3 kg of these grains to the second customer, ठीक है। when the shop sells half of the remaining quantity additional 3 kg, ओके। तो उसके पास देर आर नो ग्रेन्स लेफ्ट, ठीक है। इनिशियल क्वांटिटी निकालनी है, ये देखो ये हो जाएगा क्योंकि इसमें ऑप्शन भी दे रखे हैं। ऑप्शन नहीं भी दिए होते तब भी आप एक्स लेके कर सकते हो। आप मान लो कि इनिशियल क्वांटिटी एक्स थी, तो पहले कस्टमर को उसने कितना दिया, x/2 + 3 kg, तो ये पहले कस्टमर को दे दिया। फिर दूसरे कस्टमर को कितना दिया होगा, जो पहले कस्टमर्स में से बचा, जो भी एक्स था माइनस जो भी पहले कस्टमर को दे दिया वो था उसका रिमेनिंग। अब उसका उन्होंने दे रखा है कि हाफ ऑफ द रिमेनिंग उसका डिवाइड बाय 2 करो +3 करो, ऐसे ऐसे करके तीनों को आप प्लस करोगे तीनों कस्टमर का, तो आ जाएगा। उससे नहीं हो रहा, शॉर्टकट करना है तो ऑप्शन से कर लो भाई, लेकिन आपको फिर 4 ऑप्शन लगाने पड़ जाएंगे। अब 36 उठा लो इनिशियल केजी। अब उसमें आप देख लो कि हाफ ऑफ द क्वांटिटी अगर बेची तो 36 का आधा कितना होता है 18, प्लस एडिशनल 3 kg टू द फर्स्ट कस्टमर, तो 18 + 3 21 kg ऑफ ग्रेन इन्होंने कस्टमर 1 को बेच दिया आउट ऑफ 36। अगर 36 हम ले रहे हैं तो 21 kg इन्होंने पहले कस्टमर को बेच दिया। अब 21 बेच दिया तो बचा कितना है 15 36 में से, तो इट सेल्स हाफ ऑफ द रिमेनिंग क्वांटिटी, 15 का आधा कितना हुआ 7.5, और उस पर +3 और, मतलब 7.5 + 3 विच इज़ 10.5 है ना। 10.5 जो है उसने सेकंड कस्टमर को बेच दिया। तो अब कितना अभी उसने बेचा अभी तक 21 + 10.5, अभी तक 2 कस्टमर को बेच दिया। अब इसमें कितना बच रहा है, अब अगर आप 36 माइनस 21 माइनस 10.5 करोगे तो जो अमाउंट बचा उसका आधा +3 kg जो होगा तीसरे कस्टमर को बेचेगा। और ये तीनों कस्टमर का अगर आप प्लस कर दोगे ना तो वो 36 के बराबर आ गया, तो आपका आंसर 36 है, जो कि इसमें नहीं है। तो आप 42 तक आपको जाना पड़ेगा। 42 पे आप ये ट्रायल एंड एरर करके देखोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इसमें भी कोई मैथ्स की तो ज़रूरत है नहीं, नॉर्मल प्लस माइनस है, तो ये भी हो जाएगा अपना। तो 5 क्वेश्चन हो गए अपने।
अभी तक हमने कोई मैथ्स का कुछ किया ही नहीं है, नॉर्मल चीज़ें कर रहे हैं। 5 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। इनइक्वालिटीज़ वगैरह देखो, रहने दो, मतलब कॉन्सेप्ट नहीं पता तो छोड़ दो। और लास्ट क्वेश्चन चलो, ये भी एवरेज का है तो हो जाना चाहिए, बट देखते हैं क्या बोल रहा है। देयर आर 4 नंबर्स सच दैट एवरेज ऑफ फर्स्ट 2 नंबर्स इज 1 मोर देन द फर्स्ट नंबर। ऐसा करते हैं इसमें, ऐसे ले लो आप, 4 नंबर हैं तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस ए ले लो, ठीक है। 4 नंबर ले लो, एक्स वाई जेड ए ले लो। अब इसको ये करते हैं, ठीक है। एवरेज ऑफ फर्स्ट 2 नंबर्स, तो एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2, एवरेज का फॉर्मूला ये होगा ना 2 नंबर में, एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 1 मोर देन फर्स्ट नंबर। तो एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 विल बी इक्वल टू 1 प्लस एक्स। एक इक्वेशन आपको इधर मिल गई, तो इसमें आपको एक्स प्लस एक्स और वाई के बीच में रिलेशन मिल जाएगा, है ना। एक्स प्लस वाई के बीच में इधर आपको डायरेक्ट रिलेशन मिल जाएगा। उसके बाद दूसरा में बोल रहा है एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 नंबर्स इज 2 मोर देन एवरेज ऑफ फर्स्ट 2 नंबर्स। तो एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 नंबर्स क्या निकलेगा आपका, एक्स प्लस वाई प्लस जेड डिवाइडेड बाई 3 विल बी इक्वल टू 2 प्लस एवरेज ऑफ फर्स्ट 2 नंबर्स। एवरेज ऑफ फर्स्ट 2 नंबर क्या था, 1 प्लस एक्स था, 1 मोर देन एक्स। तो अभी आपको पहले इक्वेशन से आपको मिला था एक्स और वाई के बीच में रिलेशन, अब दूसरे इक्वेशन से आपको एक्स और जेड के बीच में भी रिलेशन मिल जाएगा। और तीसरी में डालोगे तो एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 नंबर्स इज 3 मोर देन एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 नंबर्स, तो आपको एक्स और ए के बीच में भी रिलेशन मिल जाएगा। तो तीनों आपको जब रिलेशन मिल जाएंगे तो इसमें पूछा है डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट नंबर एंड स्मॉलेस्ट नंबर। तो अगर स्मॉलेस्ट नंबर एक्स है अपना, तो लार्जेस्ट नंबर ए होगा, ठीक है। वो आप जब करोगे, मतलब इक्वेशन निकालोगे, तो आपको पता चल जाएगा। तो एक्स और ए के बीच में आपको डिफरेंस निकालना पड़ेगा, ये भी आप इजीली कर सकते हो। इसमें भी ज़्यादा कोई मैथ्स की ज़रूरत है नहीं, टाइम लगेगा लगने तो भाई 40 मिनट है ना। तो आप देखो, अपने 6 क्वेश्चन हो गए हैं विदाउट कोई प्रॉपर मैथ्स, प्लस माइनस करके हमने या मल्टीप्लाई डिवाइड करके अपन को 6 क्वेश्चन मिल गए हैं। तो 6 हो जाएंगे भाई बिना कोई मैथ्स के कॉन्सेप्ट के, तो और क्या चाहिए, हो जाना चाहिए। और उसमें भी देखो, मतलब ज़्यादा चीज़ें तो मैंने बताई थी, 20 मिनट लगे मेरे को, सॉल्व नहीं किया, तो लेट से इसके आधा टाइम मेरे को और सॉल्व करने में लग जाए, तो चलो 20 मिनट और लग जाएगा, 40 मिनट में 6 क्वेश्चन नहीं होंगे अपने। बस यही करना है। फालतू क्वेश्चन में टाइम वेस्ट मत करने लगना कि भाई अरे ये तो मैंने बचपन में पढ़ा था, ये कर लूँगा, वो करने लग गया तब तो भाई हो गया। वही क्वेश्चन उठाओ जो कर सको। फिर चलो अपना जल्दी से दूसरा सेट भी देख लेते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता हूँ मैं, बट चलो देखते हैं। ऑक्टोगन का बोल रहा है कि साइड्स ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर दे रखा है, एरिया फॉर्मूला पता है तो भाई ये होगा, नहीं मेरे को तो नहीं पता, तो छोड़ देते हैं भाई। मिड पॉइंट ऑफ साइड्स ए बी सी डी, ट्राइंगल का दे रखा है, मीडियन वगैरह दे रखी है। ट्राइंगल का भाई किसी ने पढ़ा है तो कर सकता है, मेरे को तो नहीं आता, तो दूसरा भी छोड़ दूंगा। तीसरे में बोल रहा है 3a = 4, 4b = 5, 5c = 6, 8f9 एंड द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट, ये भी नहीं होने वाला, छोड़ देते हैं 3। ये अगेन देखो मैंने बोला ही, रिमाइंडर वाला आ रहा है हर बार, तो आप चाहो तो इसका स्टैंडर्ड अप्रोच देख सकते हो, अभी नहीं आता तो अभी तक छोड़ देते हैं इसको। इसमें भी अपना अभी तक एक क्वेश्चन भी नहीं हुआ है। नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल वैल्यूज़ ऑफ एक्स, अगेन नहीं पता कॉन्सेप्ट, छोड़ दो। फिर से आगे रूट और नेचुरल नंबर, अभी नहीं आता, छोड़ देते हैं, क्या कर सकते हैं। 6 क्वेश्चन हो गए, एक भी नहीं हुआ अभी तक। फॉर सम कॉन्स्टेंट रियल नंबर्स पी के एंड ए कंसिडर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ये भी नहीं पढ़ा है, छोड़ दो। ये हो जाना चाहिए, रेशियो लग रहा है। देखो रेशियो में क्या है ना, 3 जब आ जाए तो हार्ड हो जाता है थोड़ा, मानता हूँ, लेकिन 2 वाले तो कर सकते हो यार, जहाँ पे 2 2 है। चलो देखते हैं क्या बोल रहा है। राजेश एंड विमल वन 20 हेक्टर्स एंड 30 हेक्टर्स ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, ठीक है। टोटल लैंड है 50 हेक्टर की, विच आर एंटायरली कवर्ड बाय वीट एंड मस्टर्ड, ठीक है। 2 ही चीज़ें हैं और भी सिंपल। द कल्टिवेशन एरिया ऑफ वीट एंड मस्टर्ड इन द लैंड ओन्ड बाय विमल आर इन द रेशियो 5:3। ये तो भाई सामने ही इन्होंने वैल्यू ही बता रखी है। आप लेट्स से कि वीट का एक्स है और मस्टर्ड का वाई है, तो एक्स बाय वाई वो भी करने की ज़रूरत नहीं है यार, ये तो 5 + 3 8, 8x अगर आप टोटल निकालो, टोटल लैंड कितना हुआ, 5x + 3x, 8x, 8x आपका दे रखा है, टोटल 20 है, तो x का वैल्यू कितना होगा 20/8, विच विल बी अराउंड, कितना होगा 2.5 के अराउंड होगा। तो 2.5 × 5 कितना होता है, 5 × 2.5 होगा आपका 12.5 के अराउंड। तो वीट का जो एरिया हुआ वो 12.5 हो गया, मस्टर्ड का बचेगा 7.5। तो राजेश का लैंड इन्होंने दे रखा है कि 20 हेक्टर में से
12.5 इसके पास वीट है और 7.5 इसके पास मस्टर्ड है, ठीक है। राजेश का निकल गया। और आउट ऑफ टोटल भी 50 में से भी ले लो कि इतना इतना अपने को अभी फ़िलहाल राजेश का मिल गया है। टोटल 50 था, राजेश के पास 12.5 वीट है, 12 और 7.5 मस्टर्ड है, ठीक है। अब बोल रहा है इफ द टोटल कल्टीवेशन एरिया ऑफ वीट एंड मस्टर्ड आर इन द रेशियो 11:9। अब ये टोटल एरिया का बोल रहा है कि आउट ऑफ 50 हेक्टर्स जो रेशियो है वो है 11/9 वीट और उसका। तो 11/9 आप 20 प्लस कर दो, अगेन 11 + 9 = 20x विल बी इक्वल टू 50 हेक्टर्स। टोटल 50 है ना अपने पास, तो 20x = 50। तो x कितना हुआ, 50/20 कर दो, कितना आएगा, अगेन 2.5 ही आएगा। तो 11 × 2.5 कितना होता है भाई, 22 और 5 26.5 के अराउंड कुछ आएगा शायद। तो नहीं, तो ज़्यादा आना चाहिए, थोड़ा थोड़ा इसी आसपास ही आएगा, मतलब 26 27 के आसपास आएगा। और जो बच गया वो हो गया मस्टर्ड। तो टोटल का भी बता दिया कि आउट ऑफ 50 हेक्टर्स आपके पास लेट से 27 वीट का है और 23 मस्टर्ड का है। और राजेश का तो हमें पहले ही पता था। तो इसमें पूछा है कि अब इसके पास कितना बचा, रेशियो ऑफ कल्टीवेशन एरिया ऑफ वीट एंड मस्टर्ड इन द लैंड ओन्ड बाय राजेश। तो हमने पहले किसका निकाला था, ओ सॉरी सॉरी, पहले विमल का निकाला था, राजेश का नहीं था, ठीक है। तो जो 12.5 वाला निकाला था हमने, वो सॉरी गलत निकाल दिया, 20 हेक्टर्स में से नहीं, ये 5:3 इसका था, 30 का था। तो कर लेना वैसे ही। तो इसमें भी सारी चीज़ें गिवन है यार। अगर आपको विमल का पता है और टोटल पता है तो बच गया राजेश का, तो ये भी हो जाना चाहिए, ये भी कर लोगे आप। तो चलो इसमें अब पहला एक क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अगेन मिस्टेक हो सकती है, इसलिए अपना टाइम लो जैसा भी मैंने किया, बट टाइम लेके करना, हो जाएगा। क्वेश्चन 9 पे आ जाओ। नहीं आता, देख के ही छोड़ दो, ये भी नहीं आएगा, पढ़ा ही नहीं है ये। सर्कल आप, मैंने तो नहीं पढ़ा भाई, सर्कल ट्रायंगल पढ़ा है आपने तो कर सकते हो, मैं तो नहीं कर रहा हूँ। मतलब इसमें फॉर्मूला पता रहना चाहिए, तो अभी छोड़ देते हैं, अभी तक अपना एक ही क्वेश्चन हुआ है। ये सही है लग रहा है। गोपी मार्क्स द प्राइस ऑन अ प्रोडक्ट इन ऑर्डर टू मेक 20% प्रॉफिट, ठीक है। रवि गेट्स 10% डिस्काउंट ऑन दिस मार्केट प्राइस एंड दस सेव्स 15 रुपये, देन द प्रॉफिट इन रुपीज़ मेड बाई। तो बहुत सिंपल है भाई, ये तो ऐसे ही हो जाएगा। पहले ही इसने दे दिया कि 10% जो डिस्काउंट मिलने वाला है वो 15 रुपये है। और गोपी का जो भी मेक्स अ प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इन ऑर्डर टू मेक 20% प्रॉफिट, जो उसकी सेलिंग प्राइस है उसने ऐसी रखी है कि उसको 20% प्रॉफिट मिले। और इसमें दे रखा है कि 10% डिस्काउंट अगर रवि को मिल रहा है तो 15 रुपये आएगा। तो मतलब जो टोटल प्राइस थी वो होगी 150, क्योंकि अगर 10% 15 है तो 100% तो 150 होगा ना, 15 × 10। तो टोटल जो प्राइस थी, सेलिंग प्राइस है, वो है 150। अब उस पर उसने कॉस्ट प्राइस जो है ऐसा रखा है, वो 150 से कम ही होगा ना, तभी उसको 20% प्रॉफिट हो रहा है। तो ये आप नहीं निकाल पाओगे, तो देख लेना है ये तो हो जाए। और इसमें तो चलो ऑप्शन भी दे रखा है, देन द प्रॉफिट इन रुपीज़ मेड बाय गोपी बाय सेलिंग द प्रोडक्ट टू रवि इज, नहीं इसमें ऑप्शंस काम नहीं आएंगे, इसमें आपको थोड़ा वही थोड़ा कैलकुलेशन करके ही निकालना पड़ेगा। लेकिन ये तो सिंपल है ना, 150 आपको अगर सेलिंग प्राइस दे रखी है, अब उसका कॉस्ट प्राइस कैसे निकालना है, आपको प्रॉफिट परसेंटेज बता ही रखा है। तो 150 में से अगर आप -20% प्रॉफिट कर दोगे कॉस्ट प्राइस का, तो आपकी कॉस्ट प्राइस आपकी निकल जाएगी। उसके बाद आपको क्या निकालना है, बस प्रॉफिट ही निकालना है कि। और प्रॉफिट ऐसा मत निकाल लेना कि जो 20% प्रॉफिट पे है, नहीं उसको 10% डिस्काउंट भी मिला है, तो ये भी ध्यान में रखना कि उसने 15 रुपये बचाए हैं। अगर 150 सेलिंग प्राइस था तो इसने ख़रीदा होगा 135 पे, ठीक है। तो 135 आपका फाइनल सेलिंग प्राइस है और कॉस्ट प्राइस आपको इस वाले इक्वेशन से निकालना है, तो आपका ये भी आ जाएगा। तो अपने 2 क्वेश्चन हो गए इसमें। तीसरे पे आ जाओ। अगेन ये वर्क टाइम वाला है, अगर कॉन्सेप्ट पता है तो कर सकते हो, मेरे को नहीं पता है इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ। ट्रेन का आ गया तो ये तो हो जाएगा भाई। ट्रेन ट्रेवल्ड अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, हैड द स्पीड बीन 6 किलोमीटर पर आवर मोर, इट वुड हैव नीडेड 4 hours लेस। एट द स्पीड बीन 6 किलोमीटर पर आवर लेस, इट वुड हैव नीडेड 6 more hours। द डिस्टेंस इन किलोमीटर ट्रेवल्ड बाय ट्रेन इज। बहुत सिंपल है भाई, इसमें तो देखो एक ही फॉर्मूला है स्पीड का, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। केस अब ये क्या बोल रहा है, पहली स्पीड 1 ले लो आप, अगर, या ट्रेन की स्पीड आप एस ले लो। अब ये बोल रहा है कि अगर स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर मोर होती, तो अगर S + 6 होता
तो डिस्टेंस तो सेम ही रहने वाला है, डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है, तो डिस्टेंस को आप डी ले लो, ठीक है। तो एस प्लस सिक्स विल बी डिस्टेंस डी डिवाइडेड बाई टाइम, तो टाइम ये बोल रहा है कि टाइम 4 घंटे कम लगते हैं, तो टी माइनस फोर हो जाएगा। तो एस प्लस सिक्स इक्वल टू डी डिवाइडेड बाय टी माइनस फोर, ये एक इक्वेशन हो गई। दूसरी इक्वेशन में बोल रहा है कि स्पीड अगर 6 घंटे 6 किलोमीटर पर आवर कम होती तो एस माइनस सिक्स हो जाता, डिस्टेंस तो डी रहेगा, वो तो कम नहीं हो रहा है, लेकिन टाइम बढ़ जा रहा है अब, तो टी प्लस सिक्स हो जाएगा। तो आप देख लो, दो इक्वेशन आपको मिल गई है। और डी डी क्या है, डिस्टेंस। अगर मैं ये भी देखूँ, अगर नॉर्मल अपने यूनिफॉर्म स्पीड से अगर ट्रेन जा रही है तो एस विल बी इक्वल टू डी बाई टी, एक और चीज़ आपको मिल गई। तो डी का वैल्यू वहाँ पे एस टी सब्सटीट्यूट कर दो, एस इंटू टी, तो आपको दोनों इक्वेशन निकल जाएंगे। आपको फिर दो लीनियर इक्वेशन का तो सॉल्यूशन निकालना पता ही होगा कैसे करते हैं, तो हो जाएगा। और उसमें भी नहीं हो रहा तो आपको इधर ऑप्शन भी दे रखे, तो ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हो। तो ये 3 क्वेश्चन हो गए अपने इधर, ठीक है। अगेन मिल्क वाले पे आ गया है, टाइम मिले तो आप कर सकते हो, बट सब नहीं कर पाते हैं मिक्सर वाला, इसलिए छोड़ रहा हूँ। 15। तो अभी तक अपने 3 ही क्वेश्चन हुए। आफ्टर 2 सक्सेसिव इंक्रीमेंट्स Gopal's salary became 187.5 of his initial salary. If the percentage of salary increase in the second increment was twice of that in the first increment, then the percentage of salary increase in the first increment was, ये तो भाई बहुत सिंपल है, इसमें तो कोई फॉर्मूले की भी ज़रूरत नहीं है, ये तो डायरेक्ट मतलब परसेंटेज, इतना तो भाई बेसिक पढ़ा ही होगा ना लोगों ने। अब देखो, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो कि आप कोई एक वैल्यू ले लो एक्स, उस पर बढ़ाओ कि पहली अगर कितनी होती इसकी इंक्रीमेंट, कि पहली इंक्रीमेंट जितनी भी होती, लेट से अगर इसमें 25 आंसर दे रखा है तो 25 ले लो, तो एक्स है तो 1.25 हो जाएगी उसकी न्यू सैलरी, 1.25 एक्स। उसके ऊपर भी एक और इंक्रीमेंट मिलेगा जो कि बोल रहा है कि डबल है, तो 25 का 50, तो 1.25 का 50% कितना होगा, वैसे भी कर सकते हो। उससे सिंपल बताऊँ तो आप 100 रुपये ले लो, मान लो कि गोपाल की सैलरी थी 100 रुपये, ठीक है। अब उसमें आप ये तीनों ऑप्शन डाल के देख लो। अगर मैं 25 लेता हूँ, लेट से पहली इंक्रीमेंट 25 है 100 की, तो कितना होगा, 125 होगा, ठीक है। अब दूसरी इंक्रीमेंट हो जाएगी 25 का डबल 50, तो 125 का 50% कितना होगा, जितना भी होता होगा 125/2 करोगे आप, तो आ जाएगा यहाँ पे, और जो भी आएगा वो 125 पे प्लस कर देना, तो आप देखोगे तो 187.5 आ जाएगा। यही है बस, इसमें आपको 4 ऑप्शन ट्राई करने पड़ेंगे, ये भी हो जाएगा। तो 4 क्वेश्चन हो गए बेसिक मैथ से अपने। फिर इस पे आ जाओ, लॉग वॉग देख लिया, होने नहीं वाला, छोड़ दो। फिर से एवरेज आ गया, एवरेज शायद हो जाए। एवरेज ऑफ 3 डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स इज 28। If the smallest number is increased by 7 and the largest is reduced by 10, the order of numbers remain unchanged and the new arithmetic means becomes 2 more than the middle number, ठीक है। while the difference between largest and smallest वो भी दे रखा है, is 64, then the largest number, ये भी हो जाएगा भाई। देखो, एवरेज है, सबको फॉर्मूला पता है, ठीक है। 3 डिजिट्स का एवरेज या 3 नंबर का एवरेज क्या होगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 28, ये हो गई आपकी पहली इक्वेशन। फिर बोल रहा है कि स्मॉलेस्ट नंबर, लेट से वो एक्स था, ठीक है। एक्स हमने 3 नंबर लिया, एक्स वाई जेड, एक्स स्मॉलेस्ट है, जेड लार्जेस्ट है। तो एक्स अगर स्मॉलेस्ट है, अगर उसको हम बढ़ा देते हैं, एक्स प्लस 7 हो जाए, और लार्जेस्ट जो है जेड माइनस 10 हो जाए, और ऑर्डर ऑफ नंबर्स रिमेन अनचेंज एंड द न्यू अरिथमेटिक मीन्स, और जो वाई है वो वही रहेगा, बिकम्स 2 मोर देन द मिडल नंबर। तो अभी पहली क्वेश्चन क्या थी, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 28, अब हो जाएगा एक्स प्लस 7 प्लस वाई प्लस जेड माइनस 10 डिवाइडेड बाई 3 विल बी इक्वल टू 2 प्लस मिडल नंबर वाई। दो इक्वेशन आ गई आपके पास। उसके बाद तीसरी, डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट, वो भी दे रखा है, जेड माइनस एक्स इक्वल टू 64। तो आपके पास तीन तीन चीज़ें, तो लार्जेस्ट नंबर निकालना है, जेड निकालना है, बेसिकली नहीं निकल पाएगा मेरे हिसाब से, तो हो जाना चाहिए। तो ये भी अपन मान के चलते हैं कि हो जाएगा, ठीक है। तो 5 क्वेश्चन अभी हो गए, देखो स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन में एक भी नहीं बने थे, अभी देखो 5 क्वेश्चन अपने हो गए हैं विथ बेसिक मैथ्स। नंबर ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स अप टू 500, यार देखो ये मैंने अपने पिछली वीडियो में बताया था, इसमें मैथ्स की ज़रूरत नहीं है, इसमें आपके पास टाइम है तो आप ये अटेम्प्ट कर सकते हो, बस थोड़ा गिनना पड़ेगा आपको। देखो, नॉन रिपीटिंग बहुत होंगे, ठीक है, उनको आप नहीं गिन पाओगे, वो आंसर आप देख सकते हो 378 है, लेकिन रिपीटिंग तो गिन सकते हो ना। रिपीटिंग क्या होता है, 11,
22, 33, 1 से 100 के बीच में इतना ही है। अब 100 से 200 के बीच में कितना है, लेट्स से 101 में भी रिपीटिंग है। ठीक है, 101 में भी रिपीटिंग है, ये भी थोड़ा ध्यान रखना। 102 में रिपीटिंग नहीं है, 103 में नहीं है, तो और 1110 में होगा रिपीटिंग। तो 101 में था, 110 में भी रिपीटिंग है, फिर 111 तो है ही रिपीटिंग, 112 भी रिपीटिंग है। ऐसे ही होना चाहिए ना भाई। हाँ, मेरे हिसाब से तो ऐसे ही होगा। तो ये देख लेना, मतलब थोड़ा काउंट करना पड़ेगा। तो आप रिपीटिंग वाले निकाल लो और उसको 500 में से माइनस कर दो, तो 378 आएगा। तो टोटल आप रिपीटिंग वाले भी देख लो कितने हैं, अराउंड 122 है। ठीक है, तो थोड़ा इसको करने में टाइम लगेगा, बट चाहो तो टाइम है आपके पास तो ये कर सकते हो। तो अगर ये आप कर रहे हो तो मैं 6 गिनूंगा, नहीं तो 5 पे अभी रहने देते हैं। ठीक है, 5 ही लेते हैं, अगर ये टाइम मिला तो कर सकते हैं। हाँ, 20 पे आ जाओ, देख के ही हो रहा है, नहीं होगा छोड़ दो। अभी देखो ये इंटरेस्ट वाला था लेकिन कंपाउंड है, सिंपल होता तो सिंपल इंटरेस्ट होता तो कर लेते, कंपाउंड है तो नहीं होगा, छोड़ देते हैं। अब अगेन इन अ ग्रुप ऑफ 250 स्टूडेंट्स, girls percentage of girls was at least 44% and most 60%, the rest of the students were boys. Each student opted for either swimming, running, या इसमें वेन डायग्राम वो सब लगेगा, छोड़ देता है। ठीक है, तो अभी तक अपने 5 ही क्वेश्चन हुए थे और अपने कितने अभी 12-14 मिनट लगाए हैं। तो अगर इसका डबल भी लेते हैं तो 28 मिनट्स में हो जाएगा। ठीक है, 28 या 30 मिनट्स में हो जाएगा, तब भी आपके पास 10 मिनट बचेंगे। तो 10 मिनट में आप चाहो तो ये वाला अटेम्प्ट कर सकते हो, काउंटिंग वाला। तो आपके 6 क्वेश्चन इधर भी निकल जाएंगे। तो आप देख रहे हो ना भाई कि हर सेट में 5-6 ऐसे क्वेश्चन रहते ही हैं जो आप बिना मतलब बेसिक मैथ से कर सकते हो। तो इसी टाइप्स के ही क्वेश्चन आप सिलेक्ट करो जो मतलब जिसमें ज़्यादा कॉन्सेप्ट वगैरह की ज़रूरत नहीं है। अभी मैं सोचा था तीसरा सेट भी करूँगा लेकिन बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी फिर, इसलिए मैं 2 पे ही छोड़ दे रहा हूँ। तो आप इसी हिसाब से अपना क्वेश्चन वगैरह का सिलेक्शन रखना एंड होपफुली सारी चीज़ें सही रहेगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।